शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना स्कूल खड़ा था। खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं, राहगीरों को देखती हुई प्रतीत हो रही थी। इमारत टूट रही थी, अपने पुराने रूप का एक खोज। प्रकृति धीरे धीरे इसे वापस ले रही थी। दीवारों पर लताएं चढ़ रही थीं और छत से पेड़ उग रहे थे। स्कूल दशकों पहले छोड़ दिया गया था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोगों ने अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और ठंडे स्थानों के बारे में कहानियां सुनाई। स्कूल का इतिहास काला था और यह डर की जगह था। स्कूल के आसपास की हवा भारी, भय से भरी हुई थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा चलती थी, एक दर्द भरी चीख की तरह। खेल का मैदान खामोश था, झूले बेजान लटके हुए थे और मीरा गो राउंड जंग खा रहा था और स्थिर था। स्कूल अपने पूर्व स्व का भूत था, एक भूला हुआ समय जो कि याद दिलाता था। पहाड़ी पर बना स्कूल सिर्फ एक खाली इमारत से कहीं ज्यादा था। यह यादों का बर्तन था, हंसी की गूंज और आंसुओं के अवशेष। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत मरने से इनकार करता था, एक भूतिया जगह। स्कूल का एक काला अतीत था जो रहस्य में डूबा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसके इतिहास के बारे में किस्से और कहानियां सुनाई। एक भयानक आग की अफवाहें थीं जहां कई छात्रों की मौत हो गई थी। दूसरों ने एक क्रूर प्रधानाध्यापक की बात की जो हॉल में भटकता था। एक किंवदंती एक युवा लड़की के बारे में थी जो स्कूल की छात्रा थी, जिसे एक शिक्षक से प्यार हो गया। उनका प्यार मना था। एक रात उन्होंने भागने का फैसला किया और स्कूल में मिले, लेकिन उनकी योजना गलत हो गई। वे पकड़े गए। लड़की के पिता गुस्से में थे और उन्होंने शिक्षक का सामना किया। संघर्ष हुआ और शिक्षक घंटा घर से गिर गया। उसकी तुरंत मौत हो गई। लड़की का दिल टूट गया था और वह दर्द सहन नहीं कर सकती थी। उसने खुद को उसी मीनार से फेंक दिया। किंवदंती कहती है कि उनकी आत्माएं स्कूल की दीवारों के भीतर फंसी रही। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें देखा है। लड़की को हॉलवे में अपने खोए हुए प्यार को ढूंढते हुए देखा गया था। शिक्षक का भूत घंटा घर में भटकता रहा, हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार का शोक मनाता रहा। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो स्कूल के भूतिया अतीत की एक भयानक याद दिलाती हैं। पहाड़ी पर बने स्कूल में ऐसे राज थे जो काले और दुखद थे और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सबसे आम दिखावटों में से एक नीली पोशाक वाली लड़की थी। उसे अक्सर दूसरी मंजिल पर पुराने पुस्तकालय के पास देखा जाता था। लोगों ने कहा कि वह एक युवा लड़की थी जो आग में मर गई, अभी भी अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में है। गवाहों ने उसे सुंदर बताया, लंबे बालों और पीले चेहरे वाली। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। वह खोई हुई और अकेली लग रही थी, बिना किसी उद्देश्य के हॉल में भटक रही थी। किसी ऐसी चीज की तलाश कर रही थी जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी। कुछ लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे शांति पाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वह बस उन्हें देखती, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी होती और फिर वह हवा में गायब हो जाती। नीली पोशाक वाली लड़की एक दुखद व्यक्ति थी जो स्कूल के काले अतीत की याद दिलाती थी। उसकी उपस्थिति ने भयानक माहौल में इजाफा किया। एक भयानक याद दिलाती है कि स्कूल में उन लोगों की आत्माएं थीं जो इसकी दीवारों के भीतर मर गए थे। मिस्टर जॉनसन स्कूल के पुराने चौकीदार थे। वह दशकों से वहां थे और स्कूल को अंदर बाहर जानते थे। उसने सब कुछ देखा और सुना था। उसने उन्हें कभी खारिज नहीं किया। वह जानता था कि स्कूल के बारे में कुछ खास है। वह हमेशा कहता था कि स्कूल का दिल है जो एक अलग ढोल की थाप पर धड़कता है। उसने दावा किया कि उसने ऐसी चीजें देखी हैं जो आपके खून को ठंडा कर देंगी, लेकिन वह कभी नहीं गया। उसने स्कूल के साथ एक अजीब संबंध महसूस किया, यह महसूस करते हुए कि यह उसका कर्तव्य था कि वह उस पर नजर रखे। एक दिन मिस्टर जॉनसन गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। कुछ लोग कहते हैं कि उनका निधन शांति से हुआ, नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। दूसरों का मानना था कि स्कूल ने उनका दावा किया था, यह कहते हुए कि वह उन आत्माओं के साथ एक हो गए जो हॉल में घूमती थी। मिस्टर जॉनसन के पास केवल उनकी चाबियों का सेट बचा था, जो उनके कार्यालय के बाहर एक हुक पर लटका हुआ पाया गया था। किसी ने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। वे स्कूल के लंबे इतिहास और उसके रहस्यों के प्रतीक थे। चाबियां छूने में ठंडी थीं और एक हल्की ऊर्जा के साथ गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वे अभी भी मिस्टर जॉनसन से जुड़ी हुई हों। वे इस बात की याद दिलाते थे कि स्कूल ने अपने निवासियों को वास्तव में कभी नहीं छोड़ा।
कई छात्रों ने ठंडी हवा का झोंका महसूस करने की सूचना दी। यह हॉलवे में उनके पीछे से गुजरती थी। गर्म दिनों में भी यह बर्फीली हवा बनी रहती थी। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। उन्हें लगा कि कोई उनकी पीछा कर रहा है। हवा भारी हो जाती थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। खाली कक्षाओं से पदचाप गूंजते थे। तापमान अचानक गिर जाता था। इससे हर कोई बेचैन महसूस करता था। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने अपना नाम पुकारते सुना है। वे मुड़े, वहां कोई नहीं था। उन्होंने अपने कंधे पर एक थपथपा महसूस की। वे खाली दालान का सामना करने के लिए घूमे। देखे जाने का एहसास निरंतर बना रहा, मानो अनदेखी निगाहें उन पर टिकी हो। स्कूल के पास दिमाग से खेलने का एक तरीका था। इससे आप अपनी समझ पर सवाल उठाने लगे। इससे आपको अपनी ही इंद्रियों पर शक होने लगा। ठंडी हवा बस एक उदाहरण थी। यह स्कूल की ऊर्जा का प्रकटीकरण था। यह एक अनुस्मारक था कि आप अकेले नहीं हैं। भाग 6, लाइब्रेरी का भूत। लाइब्रेरी हमेशा खामोश रहती थी। यह पुरानी किताबों की गंध से भरी हुई थी। धूल के कण धूप में नाचते थे। ऊंची खिड़कियों से धूप आती थी। यह ज्ञान का स्थान था, लेकिन यह डर की जगह भी थी। एक लाइब्रेरियन के बारे में एक कहानी थी। उसने कई सालों तक स्कूल में काम किया था। उसे किताबें बहुत पसंद थीं। वह उन्हें अपने बच्चे मानती थी। एक दिन वह गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वह लाइब्रेरी में खो गई। उन्होंने कहा कि वह अलमारियों के बीच घूम रही थी। दूसरों का मानना था कि वह भूत बन गई। वह अपनी प्यारी किताबों की रक्षा करती रही। जो कुछ भी हुआ, उसकी उपस्थिति महसूस की गई। यह उन लोगों ने महसूस किया जिन्होंने लाइब्रेरी में प्रवेश करने की हिम्मत की। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है। वह अपनी पुरानी मेज पर बैठी थी। उसका सिर एक किताब पर झुका हुआ था। जैसे ही वे पास आए, वह हवा में गायब हो गई। उसके इत्र की खुशबू बनी रही। ये एक मीठी फूलों की सुगंध थी। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। लाइब्रेरी का भूत एक अनुस्मारक था। इसने सभी को स्कूल की शक्ति की याद दिला दी। इसने उन लोगों को थामे रखा जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर बहुत अधिक समय बिताया। यह आश्चर्य और भय दोनों का स्थान था। भाग 7, नीचे मत देखो। पुराने स्कूल में एक आंगन था। यह इमारत के बीच में था। यह एक ऐसी जगह थी जहां छात्र इकट्ठा होते थे। वे वहां दोपहर का भोजन करते थे। वे दोस्तों के साथ बातें करते थे। लेकिन अब आंगन सुनसान था। यह खरपतवारों से ऊंचा हो गया था। आंगन के बीच में एक कुआं था। इसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। किंवदंती है कि एक छात्र कुएं में गिर गया था। वह मर गया था। कहा जाता है कि उसका भूत आंगन में भटकता था। छात्रों को चेतावनी दी गई थी। उन्हें कुएं में नीचे न देखने के लिए कहा गया था। कहा जाता था कि यदि आप इसकी गहराई में देखेंगे तो आपको लड़के का चेहरा दिखाई देगा। वह अंधेरे से बाहर पहुंचेगा। वह तुम्हें अंदर खींचने की कोशिश करेगा। किंवदंता सच थी या नहीं, किसी ने भी इसे जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। कुआं डर का स्रोत बना रहा। यह स्कूल के काले अतीत की याद दिलाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता था। भाग 8, रात में स्कूल। जैसे ही सूरज डूबने लगा, स्कूल बदल गया। परछाई लंबी होती गई। सन्नाटा और गहरा होता गया। हवा ठंडी होती गई। स्कूल रात में जीवंत हो उठता था, मानो उसके हॉल में भटकने वाली आत्माएं अपनी नींद से जाग रही हों। जो लोग रात में स्कूल के पास जाने की हिम्मत करते थे, उन्होंने अजीब घटनाओं के किस्से सुनाए। उन्होंने बेजुबान आवाजें सुनी। उन्होंने टिमटिमाती रोशनी देखी। उन्होंने ठंडे स्थान महसूस किए। कुछ ने तो खिड़कियों में आकृतियों को हिलते हुए देखा। रात का स्कूल एक अलग जानवर था। यह कच्ची, बेकाबू ऊर्जा का स्थान था। जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लग रहा था। आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। वे अब दिन के उजाले की बाधाओं से बंधे नहीं थे। कहा जाता था कि स्कूल एक नाली था। यह इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच का रास्ता था। रात में कनेक्शन सबसे मजबूत था। आत्माएं अपने सबसे शक्तिशाली रूप में थीं। यह सावधान रहने का समय था। यह सम्मान करने का समय था। भाग 9, भूतिया कहानी जारी है। पहाड़ी पर पुराना स्कूल बना रहा। यह अतीत की एक भयावह याद दिलाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था। यह एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं।
वे दुख और हानि की अपनी कहानियां फुसफुसाते थे। अपने भयानक माहौल और परेशान करने वाली घटनाओं के बावजूद स्कूल में एक अजीब आकर्षण था। यह रहस्य की जगह थी, यह साजिश की जगह थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत मरने से इनकार करता था। कहानियां सुनाई जाती रहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। उन्होंने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि कुछ जगहें अपने रहस्यों को थामे रहती हैं। वे अपनी आत्माओं को उनके जाने के लंबे समय बाद तक थामे रहते हैं। पहाड़ी पर बना स्कूल एक भूतिया उपस्थिति बना रहा। यह शहर के ऊपर मंडरा रहा था। यह एक निरंतर अनुस्मारक था कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। भूतिया कहानी जारी है।